नमस्कार। आप सभी का नवीन दृष्टि एक अवलोकन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हरतालिका तीज व्रत तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ हरतालिका व्रत अर्थात तीज का उत्सव मनाती हैं। जिस त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ स्त्रियां यह व्रत रखती हैं और बड़ा ही कठिन है। इसमें फलाहार सेवन की बात तो दूर, निष्ठावाली स्त्रियां जल तक ग्रहण नहीं करती। यह व्रत भारतवर्ष के पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड आदि प्रांतों में मुख्यतया मनाया जाता है और यह छिटपुट रूप से भारत के प्रत्येक नगर गांव में भी इसका विधान है। इस व्रत में जल आदि पीकर दूसरे दिन स्त्रियां पारण करती हैं और व्रत में मुख्य रूप से शिव पार्वती तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। और इस व्रत की जो प्रमुख कथा है वह है कि दक्ष कन्या सती जब अपने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान न सहन कर योगाग्नि में दग्ध हो गई, तभी वे मैना और हिमवान की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई। इस नूतन जन्म में भी उनकी पूर्व की स्मृति अक्षुण्ण बनी रही और वे नित्य निरंतर भगवान शिव के चरणारविंदों के चिंतन में संलग्न रहने लगी। जब वे कुछ वयस्क हो गईं, तब मनोनुकूल वर की प्राप्ति के लिए पिताश्री की आज्ञा से तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर बड़ी कठोर साधना की। जब उनकी तपस्या फलोन्मुख हुई, तब एक दिन देवर्षि नारद जी भगवान गिरिराज हिमवान के यहाँ पधारे। हिमवान ने अहोभाग्य माना और देवर्षि की बड़ी श्रद्धा के साथ सपर्या की। कुशल क्षेम के पश्चात नारद जी ने भगवान विष्णु आपकी कन्या का वर्णन करना चाहते हैं ऐसा कहा। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश कहलाया है। इस संबंध में जो आपका विचार है वो मुझे बताएं। नारद जी ने अपनी ओर से भी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और यह व्रत आपकी कन्या के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इतना कहकर नारद जी वहां पर चले गए। उनकी इस बात पर विचार करके पार्वती के मन में बड़ा कष्ट हुआ। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। बाद में होश आने पर उन्होंने अपना शिव विषय अनुराग सूचित किया और इसके बाद वे वन में एक पर्वती कंदरा के भीतर पार्वती ने शिवलिंग बनाकर उपासना पूर्वक उसकी अर्चना आरंभ की। उसमें सदाशिव का आसन डोल गया। वे रीझ कर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में वर्ण करने का वचन दिया। और इस प्रकार रामचरितमानस में भी एक चौपाई आती है जिसमें पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ होने की बात प्रमुखता से कही गई है। बरहु शंभु नत रहु कुमारी। पार्वती के इस अविचल अनुराग की विजय हुई। देवी पार्वती ने भाद्र शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र में आराधना की थी, इसलिए इस तिथि को यह व्रत किया जाता है। और हरतालिका तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां मनोवांछित फल प्राप्त करती हैं। और कहा जाता है कि आली भी हरिता यस्मातम तस्मातम सा हरितालिका। सखियों द्वारा हरी गई इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्रत का नाम हरतालिका हुआ।